बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज जैसे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 का मेला सज चुका है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हमारी मुंतज़िर हैं और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन होती है किसी भी स्पेशल ओकेजन के मौके पर। तो इसीलिए जी टीवी जी स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ कि जहाँ पर होंगे इन डेप्थ एनालिसिस, भरपूर तबसरे, तज्ज़िये, व्यूज़, न्यूज़, रिव्यूज़ और बहुत कुछ होगा हमारे इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जो रोज़ाना पीएसएल के दौरान आप 11:05 पे जो हमारा रेगुलर शो का टाइम है उस पर आप देख सकेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है कि जो इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगाने के लिए मौजूद होगा, जिनके तबसरे तज्ज़िये आप माजी में भी पसंद करते रहें और हमें उम्मीद है कि थ्रू आउट द पीएसएल आप इनके इन तबसरों को, तज्ज़ियों को और व्यूज़ को और जो रिव्यूज़ इनके हैं उनको आप पसंद करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे शो में कोई ज़ाती ना पसंद होती है ना पसंद होती है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरिट की बात होती है। और मेरिट की जब हम ये बात करते हैं तो फिर हम जनाब डिस्कस करते हैं इन परफॉर्मेंसेस को जो मैचेस के दौरान खेली जाती हैं। आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में हमारा जो एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है उसमें से जो इब्तिदाई जो ओपनर्स हैं, पहले दिन इफ्तिताही दिन दो इफ्तिताही जो ओपनर्स हैं वो आपको याद होगा कि 1992 के वर्ल्ड कप में दीपक पटेल ने जो आगाज़ किया था नए बॉल के साथ। तो आज हमारे जो नया स्पेल है, नया दिन है, उसमें भी हमने आज एक ऑफ स्पिनर को अपने साथ रखा है। बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस पीएसएल की स्पेशल ट्रांसमिशन के दौरान। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो। सर कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका और एक बड़ा ज़बरदस्त पहल आपका मुंतज़िर है। जी शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। तौसीफ भाई को आप पसंद करते हैं और यकीनी तौर पर इनको दुआओं में भी याद रखते हैं और इनके अलावा जो दूसरी शख्सियत हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और कम हमारे शो में आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं और काफ़ी अर्से तक लोग फिर बात करते हैं कि आप इनको दोबारा बुलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं भरपूर तबसरों तज़्ज़ियों के साथ यंग और डैशिंग एनालिस्ट मोहसिन घीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं? वालेकुम सलाम सलमान, थैंक यू सो मच अली। बस आपकी तारीफों की वजह से मैं यहाँ पर आता हूँ, वरना तो कोई जरूरत नहीं। इतना कम क्यों आते हैं? तारीफें तो मैं पूरी करता हूँ। नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि ज्यादा होगा तो लोग फिर पसंद करना छोड़ देंगे। मैंने कहा कम होता रखे ना, वो चाहते रहे बोले। नहीं, बस थोड़ी मजबूरी है, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आपने इस सेट को, इस शो को रौनक बख्शी। लेकिन जैसे कि नाज़रीन आपको इल्म है कि आज पीएसएल सीजन 7 का इफ्तिताही दिन था और इस वक्त मुल्तान सुल्तान और कराची किंग की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है। गो कि अब तक ये मैच थोड़ा सा मिस मैच साबित हुआ क्योंकि महज 124 रन स्कोर किए कराची किंग ने पहले बैटिंग करते हुए और इस वक्त मुल्तान सुल्तान की जो पेशरफ्त है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। यहाँ पे शर्जील खान ने 43 रन की इनिंग खेली, 26 रन बनाने में जो क्लार्क कामयाब रहे, 23 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम ने 3 विकेटें हासिल की। इमरान ताहिर ने एक तरीके से आउट क्लास किया इस इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स की टीम को। लेकिन जनाब इससे पहले कि मैं इस मैच में तबसरा करूँ, इनके व्यूज़ लूँ, इनके एनालिसिस शामिल करूँ, उमर अकमल इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो इस पीएसएल सीजन 7 से अपना कमबैक कर रहे हैं और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अकमल इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, प्रैक्टिस जारी है क्वेटा ग्लैडिएटर की और उनको हम स्ट्रेट अवे अपने शो में शामिल करेंगे और उनसे ज़रा सा पूछ भी लेंगे कि किस वक्त तैयारियां जो है वो कैसी जा रही हैं। और उमर ये बताएगा कि अभी पीएसएल सीजन 7 में आपका कमबैक हो रहा है और किस तरह देख रहे हैं आप इस पीएसएल सीजन 7 को? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पीएसएल 7 में मुझे मौका मिला और स्पेशली पीसीबी का और क्वेटा ग्लैडिएटर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा पिक किया और इंशाल्लाह ताला एक अहम रोल प्ले करूँगा क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से। अच्छा, आप एक बड़ा मुश्किल दौर गुजार के वापस आ रहे हैं, तो किस तरह आपने अपने लिए टारगेट रखा हुआ है सीजन 7 में? जाहिर सी बात है मेरे पे बहुत मुश्किल टाइम आया था लेकिन इससे मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं मैं उन चीज़ों को याद नहीं रखना चाह रहा, आगे पॉजिटिव चीज़ें सोच रहा हूँ और उस पर फोकस किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला आगे पॉजिटिव चीज़ें सोच के ही मैं आगे क्रिकेट खेलूँगा और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ये कामयाब करेंगे। राइट, और एज ए सीनियर प्लेयर किस तरह देख रहे हैं आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को? देखिए टीम के चांसेस तो हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और लास्ट सीज़न हमारी टीम बड़ी अनलकी रही है और इंशाल्लाह ताला इस साल मेरी बेस्ट विश टीम के साथ हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ हैं और कह लें कि मेरी कोचिंग स्टाफ, हाई मैनेजमेंट पूरी प्लेयरों को सपोर्ट कर रही है और इंशाल्लाह ताला सारी सपोर्ट प्लेयरों के साथ होगी तो इंशाल्लाह ताला प्लेयर्स 100% एफर्ट करेंगे और एक अच्छे नोट पे टूर्नामेंट फिनिश करेंगे।
ऑलराइट उमर, अब लास्ट क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस में भी हैं, ये शाहिद खान आफरीदी का आखिरी पीएसएल है और किस तरह से आप देख रहे हैं आपका जो डेब्यू, वो भी उनकी जो है कप्तानी में, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए एक समझ लें एक उन्होंने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और शायद भाई इनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी क्रिकेट फिनिश करूँ, तो क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से फिनिश करूँ और जितनी सर्विस है उनकी क्रिकेट में, और एज ए कप्तान उनके अंडर मैं भी खेला हूँ। वो बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग है, यंगस्टर को साथ लेके चलते हैं, क्वेटा की टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसमें बेस्ट ऑलराउंडर बनने की तौफीक अता फरमाए और इंशाल्लाह ताला क्वेटा ग्लैडिएटर को जितवाने में उनका एक अहम रोल प्ले हो। थैंक यू सो मच उमर अकमल, और हम इस इंटरव्यू के लिए इंतहाई मशकूर है मैनेजर क्वेटा मीडिया मैनेजर क्वेटा ग्लैडिएटर नबील हाशमी के, कि जिन्होंने ड्यूरिंग द प्रैक्टिस हमारे लिए इस शो के लिए इस वक्त जो है इनको हमारे लिए अरेंज किया। लेकिन तौसीफ अहमद साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पहले मैं ज़रा बात करता हूँ उमर अकमल के, जो PSL सीजन 6 मिस कर गए थे, दोबारा से वापस कम बैक कर रहे हैं। किस तरह आप सेलेक्टर भी रहे हैं, सीनियर प्लेयर भी हैं, किस तरह देख रहे हैं उमर अकमल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे जो पिछले माजी में जो कुछ हुआ है, जो कुछ होता रहा है, मेरा ख्याल है उससे उन्होंने काफ़ी कुछ देखा होगा और उसके बाद डेफिनेटली वो कम बैक करने की बात भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और हमारी हमेशा विशेष रही है कि हमारे प्लेयरों का भी, हमारे मुल्क का भी जो नाम है वो अच्छे नोट पे जाए। हम लोग कंट्रोवर्सी में बहुत जाते हैं और अभी तक चले जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये सबको हमको सोचना पड़ेगा कि हम जो है ऐसी चीज़ करें जिससे मुल्क की कम से कम बदनामी ना हो। और ज़ाहिर यहाँ तो ऐसी चीज़ें ढूंढने वाले बैठे हुए हैं, दूसरे मुल्क में भी बैठे हुए हैं कि छोटी छोटी बातें निकालते हैं, तो उसमें हमारा डेफिनेटली उसमें कसूर होता है। बट आई थिंक इसकी बड़ी अच्छी बात है, ये आ रहा है और आता है तो फिर एक अच्छा बैट्समैन दोबारा से ये अच्छा, आपको लगता है, इससे पहले मौसम की तरफ जाऊँ, पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर में स्पेशली शॉर्टर वर्जन में ज़रूरत है उमर अकमल जैसे प्लेयर की? बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ कि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मुश्किलात में हम हैं, अगर चाहे हम सीरीज़ जीत भी रहे हैं, सारा कुछ है, बट आई थिंक मिडिल ऑर्डर में हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो जाके जो है गेम को लेके चले। क्योंकि हम अगर हम बात करें, अभी आप ज़रूर बात करेंगे इस मैच की भी, तो उसमें मैं जिक्र करूंगा, लेकिन मिडिल ऑर्डर में हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो गेम को लेके चले। राइट है, इस तरह तौसीफ भाई ने भी कहा कि एक रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ तौसीफ भाई ने डिस्कस की वो ये की कि लोग तैयार बैठे हैं हमारी इस लीग को डैमेज करने के लिए, छोटी छोटी बातों को पकड़ने के लिए, लेकिन हम गैरों पर क्यों बात करें? हमारे अपने भी तो ऐसे मौके फराम करते हैं कि हमारी ये इतनी बड़ी लीग है, हमारा इतना बड़ा ब्रांड है, इसको हम ना जाने क्यों छोटी छोटी चीज़ों के साथ डैमेज करते हैं। शो में हमारे साथ रहेगा, हम आपको दिखाएंगे कि पीसीबी के अपने लोग किस तरह से इस लीग को जो है वो डैमेज करना चाहते हैं। लेकिन ये सब हम आपको दिखाएंगे ज़रा ब्रेक के बाद, क्योंकि पहला दिन है, मैं चाहूँ थोड़ा सा मैच पे बात कर लें, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि किस तरह से जो है वो अपने ही लोग जो है वो इस लीग को डैमेज करना चाहते हैं। तो मोहसिन, अभी जिस तरह बात करते हैं उमर के शाहिद खान आफरीदी की एब्सेंस में, अगर वो कमर की भी उनको इंजरी है, सिस्टर इन लॉ की भी उनकी डेथ हुई है, तो उनकी एब्सेंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा उमर अकमल का? देखिए, उमर अकमल जो है वो एक मौमा है हम सब के लिए। देखें अली, हमने कभी ज़िंदगी में डाउट नहीं किया उनके टैलेंट को। एज अ टैलेंट उनका एक अलग लेवल है। जब उन्होंने शुरू में भी खेलना शुरू किया था, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी वो अमेजिंग थी। मसला आ जाता है जब उनकी शख्सियत की हम बात करते हैं, वो मैच नहीं हो पाती उनकी टैलेंट के साथ। एंड आई थिंक वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज है एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट नेशन, कि जितना वो परफॉर्म कर सकते हैं वो उस तक पहुँचते नहीं है, चूँकि उनकी जो ये ऑफ द फील्ड चीज़ें हो जाती हैं। देखिए, कोई नहीं चाहता कॉन्ट्रोवर्सी अंदर लाए, कोई ना क्रिएट करे, हमारे मुल्क का नाम खराब होता है। लेकिन मसला ये है कि उमर अकमल की सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से ये एक चैलेंजेस आए हैं। वरना उनके टैलेंट पे उनके कभी भी कोई डाउट नहीं किया। आपको लगता है कि वो सीख कर आए होंगे कुछ जमाने के, कहते हैं ना हालात? देखिए, उम्मीद हर साल वही होती है, बट अल्लाह करे इस दफा वो सीख जाए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो आते हैं, हम अस्यूम करते हैं 2 मैच अच्छे होते हैं, फिर सडनली कुछ हो जाता है धमाका, फिर वो बिल्कुल ही आउट हो जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता कि एक पैटर्न क्या है। आई थिंक वो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, टैलेंट पे क्वेश्चन नहीं है, शख्सियत पे अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन मार्क्स हो जाते हैं। जो आपका सवाल था रिगार्डिंग शाहिद अफरीदी, देखें शाहिद अफरीदी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टीम। वो एज अ ऑलराउंडर वो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। अनफॉर्चुनेटली भी वो उनको कोविड भी हुआ है, तो वो आइसोलेशन में भी है, तो पहले 4 मैचेस मिस करेंगे। एंड दैट इज द की टाइम अली, बिकॉज दिस से शुरू में कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो T20 के टूर्नामेंट में पहले 4 मैचेस में अगर आपकी परफॉर्मेंस आगे पीछे होगी, जैसे लास्ट टाइम क्वेटा ग्लैडिएटर्स फंस गए थे और बिल्कुल ही जीत नहीं पाए थे, अगर वो 4 मैचेस में उनकी कॉम्बिनेशन बन गया, टीम जीतने लगी, तो मुश्किल होगा अफरीदी को फिट करना कि कैसे करें। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये जो अभी मैटर जिस पे आप बात कर रहे हैं, इन्होंने भी कहा उमर अकमल के लिए
इसमें देखें प्लेयर तो जाहिर है आपके पास लिमिटेड प्लेयर हैं और प्लेयर को भी ये पता है, प्लेयर को खुद सोचना चाहिए कि वो टीम से बाहर नहीं होता किसी हाल में, तो ऐसी चीज़ें ना करे जिससे कि फ़र्क पड़े। लेकिन इसमें पीसीबी डेफिनेटली कसूरवार है। वो इसलिए कसूरवार है कि आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, आप कोड ऑफ कंडक्ट पे जो है वो अमल नहीं करवाते। आप पनिश करें, कितना भी बड़ा प्लेयर हो आप पनिश करें उठा के उसको, तो ये तो मैं देखता आ रहा हूँ ना, आप जब तक पनिश नहीं करेंगे कोई भी नहीं। और उनका फ़ायदा हो रहा है ये कि वो उन्हें पता है कि हम घूम के हमको फिर आ जाना है वापस, हम फिर घूम के टीम में आ जाएंगे। ये इस पे बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड को हर लिहाज से अमल दरामद कराना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड को हर लिहाज से अमल दरामद कराना होगा। और सर तौसीफ भाई भी बात कर रहे हैं, मोहसिन ने भी बात की है, और अब मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर, क्योंकि रमीज़ राजा साहब का बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि कोई टेंटेड प्लेयर उनको बर्दाश्त नहीं है। और हम देख रहे हैं कि वो प्लेयर है कि जिन पर जो थोड़े बहुत भी टेंटेड थे उनका कैरियर जो है वो इस वक्त सिर्फ लीग्स तक का महदूद रह गया है। पाकिस्तान की टीम के दरवाजे उन पर बंद हो चुके हैं। गैर एलानिया पाबंदी है उन पर कि पाकिस्तान की टीम तक वो रसाई हासिल कर सकें, वरना अगर आना होता तो फिर T20 वर्ल्ड कप में बड़ा शोर मचाया गया, बड़ा जोर लगाया गया कि 2-3 प्लेयर को जरूर टीम में इंडक्ट किया जाए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के मैच के हवाले से, कि जहां पर इस वक्त जो है वो 18 गेंदों पर 14 रन दरकार हैं मुल्तान सुल्तान की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बिल आखिर कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान PSL सीजन 7 का जो इफ्तिताई मैच था वो मुल्तान सुल्तान की फतह पर अपने अख्तिताम को पहुंचा। 7 विकेटों से बड़ी आसानी के साथ इस मैच में मुल्तान सुल्तान ने फतह हासिल की। क्या रहा इस मैच में, एक नजर डालते हैं मैच समरी पर। मेरे साथ दोनों मौजूद मेहमान मौजूद हैं, तौसीफ अहमद साहब और मोहसिन घीवाला साहब। ये आपके सामने स्क्रीन पे समरी है। तौसीफ भाई, क्या गलतियां की हैं यहाँ पे कि जहाँ 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा कराची किंग्स को इफ्तिताई मैच में? और जो इत्तलात अभी ताज़ा तरीन इत्तलात वो ये हैं कि सलामान इकबाल साहब भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले 10 ओवर हम अच्छा नहीं खेले और आखिरी 10 ओवर में भी 20 से 25 रन बनने चाहिए थे। देखो अली, बात यह है कि हम तो काफ़ी पहले से इन चीज़ों को देख रहे हैं। कप्तान आपके हैं बाबर, बिल्कुल यकीनी तौर पे एक रिकॉर्ड सब ने किया है, बट आप अगर सही बात करें ना तो देखें शर्जील जिस तरह खेल रहे हैं या वो खुद खेल रहे हैं, 5 ओवर ऑलमोस्ट खेले हुए उन्होंने 25-26। तो इस गेम में ऐसी गेम नहीं होती है कि आप इतना स्लो जाके 5 पे 31 रन तक आपको जो है वो सर्कल का फ़ायदा लेना है। आपको तो रिजवान बचा रहा था पाकिस्तान टीम में, क्योंकि वो छुपा जाता था। 70 रन करके अगर आप मैच ना जिता सकें, ऑनेस्टली वो बहुत अच्छा प्लेयर है अपनी जगह है, बट अगर वो यहाँ पे ओपन ना जाए ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उनका टीम में भी जगह बनाना। मेरा हिसाब से मैं उन्हें सही बात करूँ कि अगर वो ओपन ना जाएं तो वो टीम में उनकी जगह नहीं बनती है। बट एक स्टार हैं वो अपनी जगह, बट उनको वक्त के साथ साथ ये गेम को चेंज करना पड़ेगा। आप खुद देख लें कि शर्जील उधर से अटैक कर रहा है, आप पाकिस्तान की टीम में भी देख लें और इसमें भी आप इस तरह की बैटिंग नहीं कर रहे। बाबर बहुत अच्छा प्लेयर है अपनी जगह, फिर कह रहा हूँ, बट हम बात जो है वो कर रहे हैं जो एक दुनिया क्रिकेट में हो रही है कि आप। लेकिन तो आप चले बाबर है तो सही, लेकिन शर्जील पे आपको क्या लग रहा है कि वो क्यों अपने स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे? क्या अंडर प्रेशर है या कोई और रीजन है? अंडर प्रेशर क्या होंगे वो आप बताइए। आप नहीं, अंडर प्रेशर इस सेंस में कह रहा हूँ, एक आदमी के जहन में बात आती है मैं जितना भी परफॉर्म कर लूँ मुझे मौके नहीं मिल रहे। सर पे तलवार लटकी हुई है, वो अच्छा बड़ा था। आप कॉन्फिडेंस तो दें, आपको वो प्लेयर चाहिए जो नो डाउट मैं खुद भी इसकी हामी हूँ कि जो ट्रेंटेड लोग हैं, बट ट्रेंटेड लोग अगर हैं, ठीक है, रमीज़ उसको नहीं करता होगा, ठीक है, अपनी जगह, बट अगर ट्रेंटेड है तो फिर ये भी नहीं खेलना चाहिए इनको। सही, अगर ऐसी बात है, वरना आप पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करें। इस परफॉर्मेंस पे अगर वो परफॉर्म करेगा तो आप पाकिस्तान टीम में नहीं लेंगे, लेना चाहिए आपको। तो फिर ये चीज़ छोड़ दें, जब चीज़ें क्लियर हो गई, सारा कुछ हो गया, तो आप पाकिस्तान को देखें, आप ये देखें कि हमें किन लोगों की ज़रूरत है। आप शर्जील मेन प्लेयर बन सकता है, ठीक है, उसके साथ जो हुआ हो रहा है, जो कुछ हुआ है वो भूल जाना चाहिए सब, ठीक है। मैं भी मानता हूं कि मुल्क के जो गलत करे उसके साथ होना चाहिए, बट सबके साथ है ना। फिर ये टूर्नामेंट ये या कोई और क्यों खेल रहा है, फिर ये भी नहीं खेलना चाहिए। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो कराची की टीम है उसमें बाबर का किरदार फिल वक्त पाकिस्तान में भी, उसमें कोई सर्कल में कोई नहीं। अगर उनको मिडिल एंड लेग बॉलिंग ना करे ना कोई, तो आज भी देखें 2 चौके उन्होंने मिडिल एंड लेग मारे हैं जो हमने देखे। इस साइड में ऑफ साइड में उनको इतना नहीं होता, तो टीमें समझती हैं। तो उनके लिए यही है कि अगर आप 6 ओवर में 50 से 60 रन आप लोग नहीं बना सकते
तो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छी बात तो ये। ठीक है, तौसीफ भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन जिस तरह आपने सुना कि मुल्तान सुल्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की, और इस कामयाबी का इंतजार जितना मुल्तान सुल्तान को था, उनके फैंस को था, इतना ही मुझे भी इस कामयाबी का इंतजार था। वो इसलिए इंतजार था क्योंकि जरा विनिंग मोमेंट जो ऑफ द मैच है वो आपके लिए लेकर आता है डेयरी मिल्क हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। और देखते जरा विनिंग मोमेंट जो डेयरी मिल्क आपके लिए लेकर आया, और इस दौरान जरा इन विनिंग मोमेंट को जबरदस्त चॉकलेट के साथ भी एंजॉय करेंगे। तो दिखाइएगा जरा विनिंग मोमेंट डेयरी मिल्क। ऑलराइट जनाब, आपने विनिंग मोमेंट देखे, और मोहसिन घी वाला ने तो इंतजार भी नहीं किया विनिंग मोमेंट को सेलिब्रेट करने का। मोहसिन, कैसे लगा वो विनिंग मोमेंट और डेयरी मिल्क का साथ जब है? मैं देखते हुए एंजॉय कर रहा था ना, मैंने कहा विनिंग मोमेंट को देखते हुए साथ साथ खाएं ताकि एंजॉयमेंट दोबारा हो जाए, वरना देखें अलग फिर खाएं अलग तो मजा थोड़ी आएगा। तो नहीं, जबरदस्त एंजॉय किया आपने भाई, कुछ फुल पार्टी फुल गेम, फुल गेम पार्टी ऑन है, फुल पार्टी ऑन है, फुल पार्टी ऑन है। अच्छा चलिए, ये तो विनिंग मोमेंट की हमने बात की, जरा मैं भी मोहसिन तरह एक सवाल थ्रू कर देता हूँ, उसका जरा मैं भी चॉकलेट को एंजॉय करता हूँ। मोहसिन, ये बताएगा कि जो बैटिंग की इस तरह ये भी बता रहे हैं, शर्जील अपने उन गेयर्स में नजर नहीं आए, लेकिन बाकी भी तो 9 प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्या वजह आप समझते हैं? पिच अच्छी थी, उसके बावजूद महज 124 रन? नहीं, पिच का कोई ऐसा कसूर नहीं था। और तौसीफ भाई से भी बात हो रही थी, तो तौसीफ भाई ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट दिया जिसको मैं बिल्कुल 100% अग्री करता हूं। देखिए, कराची किंग्स की टीम ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टॉप स्ट्राइकर्स उठाएं कि भाई स्ट्राइक रेट देखा, इसका स्ट्राइक रेट क्या है और उसको टीम में डाल दो। देखिए, टीम T20 क्रिकेट ऑफ कोर्स इज एन अग्रेसिव फॉर्म ऑफ क्रिकेट, लेकिन आपको एक टीम फॉर्मेशन चाहिए होती है। ओपनर्स अपनी जगह बैटिंग कर रहे हो, मिडिल ऑर्डर अपनी जगह बैटिंग कर रहे हो। आज कराची किंग्स ऑल ओवर द प्लेस लगा कि लॉस लगा क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी। सिर्फ स्ट्रैटेजी थी बंदे डालो मारो, बंदे डालो मारो। शर्जील ने शुरू में 40 रन किए 30 बॉलों में, 3 छक्के 3 चौके मारे, और कराची किंग्स ने 10 ओवर में 70 कर दिए थे। बट आपके पास जो क्लार्क आ रहा है जिसने अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी है, रन नहीं हुए। मोहम्मद नबी ने 10 रन किए 17 बॉलों पर। आपने उनको नंबर 4 पर भेजा है, आपने किस लॉजिक से भेजा है कि आप मोहम्मद नबी देखे फुल ऊपर के बैट्समैन नहीं है, नीचे के। आपने 4 पे बैटिंग कराई, 10 रन किए 17 बॉलों पे, पूरा मोमेंटम तोड़ दिया। अब आपने अगर 10 ओवर में 70 किए तो अली आपने अगले 10 ओवर में सिर्फ 50 रन किए हैं फ्रॉम कराची किंग्स इस बैटिंग। ये तो सलमान इकबाल साहब का भी कहना है। इससे पहले कि जरा इस पे मजीद में रोशनी डालूं, क्विकली जरा बताइएगा कि जो पीटर आपने का स्ट्रेटजी नजर नहीं आई, तो जिन कोच को जो कराची की ने अपॉइंट किया पीटर मोर्स, उनके लिए तो कहा जा रहा है उनको पाकिस्तान का कोच बना दो। यार मसला ये, वो कहेंगे पहला मैच है, मैं कॉम्बिनेशंस देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब सब उनके एक्सक्यूजेस आ जाएंगे। ऑब्वियसली शौक सबको होता है कि गोरा कोच आ जाए, लेकिन इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम हमारे लेवल पर और हमारे कल्चर पर। बड़ा अच्छा लगता है कि जी गोरा नाम है, ये वो है, बट हमें ये देखना चाहिए कि वो कोच हम लें जो हमारी टीम को समझे, उसकी डायनामिक्स को समझे। अगर पीटर मोर्स को आगे 10 दिन लग जाने टीम को समझने में और 4 कॉम्बिनेशन ट्राई करने और टूर्नामेंट खत्म हो जाना, तो कौन सी परफॉर्मेंस आएगी? तो ये सब चीजें इनको एक छोटा सा प्री टूर होता है, ठीक है, आजकल के जमाने में कोविड है, वो तमाम चीजें हैं, बट तो होता है ना, वीडियो एनालिस्ट का रोल है सारा। एनालिसिस का होता है, लेकिन अली टीवी पे वीडियो एनालिसिस करना और फिर उसको ऐसे टीम कॉम्बिनेशन ग्राउंड पे उतरवा के परफॉर्म करना, दो अलग अलग बातें हैं। देखिए, थियोरेटिकली जो है मैं तो पूरी एग्जाम लिख दूं पूरे, लेकिन प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, एक सोच होती है और एक परफॉर्मेंस होती है। एंड यू नो, वंस अगेन वी हैव टू सी दैट देयर आर प्रॉब्लम्स इन द कराची लाइनअप। हमने आज भी देखा है कि वो टीम जेलिंग नहीं थी, वो लोग थे आए फेल होकर चले गए। एंड इमरान ताहिर 43 इयर्स के होने वाले हैं, 3 for 16, यानी वो कब तक बंदा विकेट लेता रहेगा यार? अगर नया बॉलर तो समझ में आई, इतने पुराने बॉलर है, इनसे भी लोग विकेट दे रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? भाई मुझे क्विकली जाने अगले सेगमेंट की तरफ, ये बताइएगा कि अब जिस तरह बात कर रहे हैं, ये किस तरह पे इस एक्सपीरियंस को देखते हैं कि नया बंदा है, पीटर मूर्स आए, अब जिस तरह इन्होंने भी कहा और मैं भी ये बात समझता हूं और सब समझते हैं बात कि उनके पास एक्सक्यूज यही होगा कि अभी टीम कॉम्बिनेशन अब बना रहे हैं, अभी लड़कों को देखना है, आइडिया नहीं था लड़कों का, टीम जेल नहीं हुई है, तो कैसा एक्सपीरियंस देख रहे हैं आप? ये ऐसा देखें ना, जो भी आता रहा है वो सिर्फ हमारी पॉलिटिक्स के लिए मैं इसलिए अच्छा समझता हूँ बाहर वाले को कि हमारी पॉलिटिक्स में वो इतना शामिल नहीं होता। हाँ, बाद में वो उसको पता चलता है कि ये कप्तान और जो है एक दूसरा बंदा है या सेलेक्टर है या कोई, उससे बात करके वो मिलजुल जाए। हमारे 1-2 ऐसे कोचेज आन के रहें, लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप किसको दोष देंगे? आप कोचेस को दोष देते रहेंगे, क्यों? प्लेयरों को क्यों नहीं देते आप दोष? उनका काम नहीं है, घूम के आते हैं, फिर टीम में आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर खेल जाते हैं। क्या मतलब, ये क्या प्लेयरों का काम नहीं है? ठीक है, प्लेयरों का काम है, प्लेयर का भी काम है, लेकिन तौसीफ भाई की बात भी एक हद तक सही है कि प्लेयर्स का काम है खेलना, क्योंकि अगर आप जिसको दोष देना, तो दोषी तो दुनिया में एक ही था, और था दिलीप दोषी। बाकी सारे जो दोष जो है वो दूसरों को ही दिए जा रहे हैं। सलमान इकबाल साहब ने किसको दोष दिया? जनाब सलमान इकबाल साहब भी बड़े मायूस हैं इस कारकर्दगी से। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। स्कोर से मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ। 10 ओवर में 51 रन थे और अगले 10 ओवर में सिर्फ 20-25 रन बने, तो उसको ज़्यादा हो सकता था, मगर क्या कर सकते हैं, कोविड हुआ है। तो इंशाल्लाह वसीम अकरम 2 दिन के अंदर हमारी टीम को अगले मैच में कोविड इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे वो।
जी जनाब, ओपनिंग मैच था और हर ओनर की यही ख्वाहिश होती है कि ओपनिंग मैच में उसकी टीम कामयाबी हासिल करे, और यकीनी तौर पे जो ये नाराज़गी थी या खफगी थी ये वजह भी थी, ये क्योंकि परफॉर्म मैच हुआ ही नहीं है, मैच नहीं था बल्कि ये मिस मैच था। और वसीम अकरम चूँकि इस वक्त टीम के साथ मौजूद नहीं है, तो जब वो आ जाएंगे तो डेफिनेटली फिर टीम जो है वो डिफरेंट रूप में नजर आएगी। इसमें लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर के हवाले से और मजीद डिस्कस करेंगे इस मैच को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान कराची किंग के इस इफ्तिताई मैच के हवाले से कि जहां बड़ी आसानी के साथ 7 विकेटों से मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की। सलमान इकबाल साहब कराची किंग्स के ओनर खुश नहीं है अपनी टीम की कारकर्दगी से, लेकिन जनाब कुछ गलतियां भी हुई हैं और क्या कैप्टनसी में कुछ फ्लॉज हमें देखने को नज़र आए। बॉलिंग चेंजेस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी। बैटिंग में इस तरह भी मोहसिन ने जाने से पहले कहा कि मोहम्मद नबी को भेजा गया नंबर 4 पे और उन्होंने 17 गेंदों पे 10 रन बनाए, तो वो फैसला भी जो था वो थोड़ा सा बाउंस बैक कर गया। तो उसमें क्या आपको लगता है कप्तानी में भी थोड़े फ्लॉज थे, बॉलिंग चेंजिंग्स के हवाले से भी थोड़ी सी गलतियां की हैं कराची किंग्स ने? बिल्कुल की है, नज़र आ रहा है सामने। आपने देखा इलियास ने सिर्फ 1 ओवर किया, आप पीछे कहाँ लेके जाएंगे उसके ओवर्स को, मतलब आप उससे करवा के देंगे। फिर आपने आपको नज़र आया, वो भी इसलिए आपको नज़र आया कि एक खुश दिल ने एक बॉल टर्न कर दिया और विकेट ले ली, तो आपको नज़र आया ओहो, बाद में पता चला या इमरान ताहिर ने उमदा बॉलिंग की है, तो आपको बाद में नज़र आया कि आपने बॉलर को जिसने विकेट लिया उसको 1-2 ओवर तो और करवा के देखें ना, जबकि आपके पास तो मेन बॉलर ही स्पिनर कोई नहीं है। अगर आप देखें तो उनके मुकाबले में आपके पास स्पिनर है नहीं, आपको नज़र आया था। और ये देखना कि ये पिच क्या कर रही है क्या नहीं, इतने साल से सब खेल रहे हैं, यहाँ नहीं पता क्या होना है। उनको ज़रूरत नहीं पड़ी अटैक करने की, देखें ना कितनी सेंसिबल खेले हैं वो। ठीक है, आखिर के ओवर तक गए, उनको ज़रूरत क्या थी कि अपने 6, 7, 8 आउट कर दें। आराम से खेला रिजवान, उसने अपने वही उसी तरह निकाला गेम को और लेके चला गया। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। खैर पहला मैच था, ऑनर पहला मैच था, लेकिन वो कहते हैं ना कि नो मर्सी फॉर कराची किंग, क्योंकि कराची किंग्स अगर नेशनल स्टेडियम कराची की पिच को नहीं समझ सकती, जरा तौसीफ भाई कह रहे हैं कि कोई जेन्युइन जो स्पिनर नहीं है। अगर इमाद वसीम को कोरोना हो गया तो कोई पीछे बैकअप में कोई स्पिनर नहीं है, ताहा बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, उनसे फिर बॉलिंग कराई और फिर इलियास जैसे बॉलर से बॉलिंग नहीं कराई गई। हाँ नहीं, काफी डिसअपॉइंटिंग मैच था अली। ऑनेस्टली कराची किंग का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कराची होम ग्राउंड पे खेल रहा है, नो ओपनिंग PSL है, 7 है, हम बड़ा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान आपके चैंपियंस हैं और बाबर वर्सेस रिजवान, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एक्साइटिंग मैच होगा। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही एक डैम्प और बहुत ही स्लो और लो मैच था, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एज अ फैन वॉचिंग द क्रिकेट। ओवरऑल स्ट्रैटेजी में गैप लगा, ओवरऑल ऐसा लगा कि कराची शायद आज खेलने आया ही नहीं था, और रिजवान को और शोएब अपना शान मसूद ने शुरू में जो 4-5 ओवर में वहीं पर रन कर दिए, मैच वहां ओवर कर दिया। उसके बाद तो प्लेन सेलिंग थी, एंड दिस इज व्हाट वी सॉ, अ ग्रेट परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान। डिसअपॉइंटमेंट इस मैच में सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो, जिस तरह मैं बार बात करता हूं कि हमारी कोशिश ये होती है कि चीज़ों को पॉइंट आउट इसलिए करें क्योंकि हमारा क्रिकेट से एक पैशन है, हम शोज करते हैं, स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसा अगर इस ब्रांड को अगर PCB का अपना मीडिया जो है वो डैमेज करेगा तो अच्छा नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मीडिया के लोगों को जो है वो प्रेस बॉक्स में रखा, अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं तो आप देखते हैं कि कितना शोर है। अगर मेरी प्रोडक्शन टीम इसकी आवाज़ सुनवा सके तो यहाँ पे कैसे मीडिया के जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों के ये देख सकते हैं आपके तक आवाज़ ही पहुंच चुकी उनकी बातों की, जिस तरह लोग एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में आप देखें कि मीडिया के लोग हैं, पूरी दुनिया में कहीं आपने इस तरह का देखा है, अगर देखा है तो फिर आप ये एक्सपीरियंस आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो ज़रूर इस पर रमीज़ राजा साहब को और पाकिस्तान सुपर लीग के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा शायद बताने की ज़रूरत है कि किस तरह से मीडिया हैंडलिंग होती है। ये नहीं कि रिटायर्ड लोगों को जो एक अरसे पहले जो सहाफ़ती जिम्मेदारियों से रिटायर हो चुके हैं उनको अपने मनपसंद लोगों को आप जो है वो मीडिया बॉक्सेस में बिठाएं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप इस जनरल इंक्लोजर में बिठा दें लोगों के साथ, ताकि वो अपने फ़राइज़ जो है वो दयानतदारी के साथ और तनदेही के साथ अंजाम ना दे सकें। लेकिन जनाब हमारे जो दोस्त हैं मोहसिन मेहदी, ये अपने जो फ़राइज़ अंजाम देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। कल मैच खेला जाने वाला है पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान, और इस मैच के हवाले से तफसीलात बताएंगे मोहसिन मेहदी। थैंक यू सो मच। मोहसिन मेहदी मौजूद थे डेयरी मिल्क सेगमेंट के साथ और बता रहे थे कि कल सरफराज से प्रेशर होगा। आखिरी 5 में से 4 मैचेस जो हैं, यानी 2019 से अब तक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ज़ल्मी के खिलाफ जीत नहीं सकी। प्रेशर जो है वो सरफराज पे होगा, लेकिन प्रेशर सरफराज आप पे भी तो डालते नजर आ रहे हैं आजकल। नहीं, वो तो खैर अलग बात है। और ये जो बात की है ना, बिल्कुल फिगर में तो यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है। हर नया मैच नया ही मैच होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये उसको याद रखेंगे, और ये शॉर्ट फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो कोयटा की अच्छा, तो क्या फिर जिस तरह से आपने सवाल को आपने हैंडल किया है, क्या मैं भी इमरान खान साहब की तरह कहूँ ये तौसीफ इज द सेफ वे?
हाँ बिल्कुल कहे हैं, इसलिए कि मैं कोई सच नहीं, और जो बातें आप कह रहे हैं मैं अपने उस पर कायम हूँ अभी भी, और ऐसा कुछ भी नहीं था। एक चीज़ हुई थी जिसका आपने लेकिन तो अब जिक्र करने की जरूरत क्या थी उस वक्त इन चीज़ों की? नहीं, मैं अभी नहीं, मैं तो बहुत पहले कर चुका हूँ अभी की। मुझसे इस चीज़ों का बढ़ावा देने की जरूरत क्या थी? बढ़ावा जिसने दिया उससे पूछे आदमी, मैंने बढ़ावा नहीं दिया। मुझसे एक एंकर ने क्वेश्चन किया। हाँ। जब यहाँ एक्चुअल होता क्या है मैं आपको बताऊं, कि मैं आप क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ कोई जवाब नहीं, मेरा काम है जवाब देना। अगर मुझसे कोई सवाल करे कि फला लड़का आपने क्यों नहीं लिया, तो मैं उसका कोई तो जवाब दूंगा। यहाँ कराची में मुझे नहीं पता बाकी सेलेक्टर्स कुछ रहे, मुझे जब कहा गया तो मेरा फ़र्ज़ था मैं जवाब देना। तो जवाब किस तरह दिया जाता है? अगर मैं ये कहता कि यार फवाद की तो परफॉर्मेंस ही कुछ नहीं थी, तो मेरे पे कितना मुसीबत लोगों ने डालनी थी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने फैक्ट बताया ऐसा, ये अंदर की बात नहीं होती है, ये होती है फैक्ट। और फैक्ट अंदर बात क्या हुई थी फिर? चले आज बताइए ना, अंदर बात क्या हुई फिर? नहीं कोई बात नहीं हुई, यही बात हुई थी। हमने आपस में, अगर यही बात होती तो सरफराज ने क्यों कहा कि अगर मैं अंदर की बातें करूंगा तो फिर लोगों को, बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा? जिनको लगेगा उनको लगेगा, मुझे तो नहीं लगेगा। अगर मेरे लिए कहेंगे तो ज़रूर मुझे लगेगा, बट आई थिंक वो बच्चा है, कोई ऐसी बात नहीं है मेरी उनसे, कोई वो नहीं है। एक चीज़ थी भाई, बात यहाँ ये है सर, मैं आपको बताऊं कि जो लोग, एक तो समझ रखना बड़ी ज़रूरी है। जो लोग पीछे से पिन करते हैं ना, वो बड़ा अच्छा रहा, मेरे साथ खेला रहा भी है, कोचिंग में भी रहा हूँ, सब कुछ रहा, बड़ा इज्जत करने वाला लड़का। लेकिन ये जो पीछे से लोग आते हैं ना, एक तो उन पे ज़्यादा वो नहीं देना चाहिए। उसमें कौन सी ऐसी बात थी, मैंने साल भर पहले ये वाली बात की थी और मैंने जवाब दिया था किसी को, और अभी और मेरे शो में आप क्लियर भी कर चुके हैं। आपके लिए और किया, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात ही नहीं यार। अगर हम सेलेक्टर, अच्छा फिर इंजमाम ने उसको यस किया कि हाँ ऐसी बात, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात। हाँ, अब ये हम दोनों तरफ रखने की अगर कोशिश करेंगे वो गलत है कि यहाँ वाले कोई बुरा मान जाएगा, वहाँ वाला बुरा मान जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो पीछे क्यों नहीं लेते रहे, वो भी तो पूछे ना उसको। अभी हमने एक चीज़ की थी वो हमने बता दी, और मैं ऑनेस्टली सरफराज को बहुत लाइक करता हूँ वैसे भी, और मेरे कोचिंग में भी उसको रखा हुआ है साथ, और सारा कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन पीछे जो होते हैं ना वो बर्बादी होती है। ठीक है, पीछे बर्बादी होती है। अच्छा, इधर का बच्चा है अपना छोटा है, कल ये छोटा बच्चा बड़ा काम करने जा रहा है, कुछ मिथ और रिकॉर्ड्स स्टैट्स को तब्दील करने जा रहा है। यार उम्मीद तो है। देखें सरफराज से प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज देखें ही वो 2 साल पहले स्टार थे आपकी टीम के, कप्तान थे, हर जगह से उनकी बहुत बहुत वाह हो रही थी, एंड सडनली ही इज बीन ओवरटेकन। एंड अब रिजवान ने इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे दी T20 में कि अब तो चांस ही नहीं लग रहा। सो सरफराज एज अ कैप्टन, सरफराज एज अ प्लेयर, इन दोनों पे क्वेश्चन मार्क्स है। स्पेशली अली जो लास्ट ईयर हुआ था क्वेटा के साथ, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही लो थी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विद सरफराज इट इज गोइंग टू बी मच मच बेटर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो इस दफा बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे दैट ही हैज टू परफॉर्म एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर। आई थिंक क्वेटा से भी उम्मीदें बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं। सो लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस होती कल, स्पेशली विद उमर अकमल द स्टार कमिंग बैक इन। स्टार इज कमिंग बैक है। और दूसरी तरफ अभी इससे पहले मैं वाइंड अप कर लूं, क्विकली जरा मैं पूछ लेता हूं अपने दोनों मौजूद मेहमानों से कि अब्दुल रज़ाक को जनाब बांग्लादेश की जानिब से कोचिंग की ऑफर हुई है। अभी तौसीफ भाई ने कहा कि पाकिस्तान में फॉरेन कोचेस का एक्सपीरियंस कामयाब है। पहले जरा मोहसिन आपका वर्डिक्ट ले लेता हूं, आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऑफर हुई तो बिल्कुल जाना चाहिए। वो देखें वो प्रोफेशनल एक प्लेयर है, अगर उनको एक कोचिंग ऑफर हुई एक इंटरनेशनल टीम की, ही शुड डेफिनेटली टेक इट अप। देयर इज नो, क्यों ना ले, वो उनको लेना भी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनका होना चाहिए। आप क्या कहते हो तौसीफ भाई? बिल्कुल, ये एक ऑनर की बात है कि पाकिस्तान का कोई, अभी वो लाहौर के सेंट्रल पंजाब के साथ है, जी हाँ उनके साथ हैं, और क्या कॉन्ट्रैक्ट है उनका पीसीबी से ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है उनका वो तो वो जाहिर है उसे कट करेंगे या जो भी, अगर ठीक है। बहुत ऑनर की बात है, बहुत ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच मोहसिन। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल के मैच की हम डिस्कस कर रहे हैं तो कल वहाब रियाज मैच में शिरकत नहीं करेंगे और शुएब मलिक उनकी जगह टीम की क़यादत करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरे पैनलिस्ट के साथ, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।